बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। वहां पर हिंदू युवक को बीच सड़क पर लोगों ने जला डाला है, जिसके बाद पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना में और हमारे साथ पटना के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, हिंदू युवक को बीच सड़क पर जला दिया गया है, कैसे देखते हैं? अब चाहिए बांग्लादेश की बात हो या फिर कहीं और की, किसी भी युवक को बीच सड़क पे जला देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमारे भारत में भी बहुत सारे मुसलमान भाई रह रहे हैं। अगर यहाँ के लोग भी असहिष्णु हो गए तो फिर क्या होगा, फिर विश्व किस तरफ जाएगा? तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो। अब भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग। अब सर, जो हमसे पैदा हुए वो हमको तोड़ने की बात करें तो ये तो हास्यास्पद है। बाकी आप खुद समझदार हैं। क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा बांग्लादेश में? कट्टरपंथ इसका जिम्मेदार है। जिस तरह से वहाँ पे तख्तापलट किया गया और जो युवा की जो ताकत है वो अभी गलत हाथों में है, और इस वजह से वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि मीडिया हाउसों को भी निशाना बनाया गया, आग लगा दिया गया, पत्रकारों को जान बचाकर भागना पड़ा। हिंदू युवक के साथ क्या हुआ वहाँ पे, बीच सड़क पर उसे जला और एक भारत विरोधी जो तत्व है वो बांग्लादेश में हावी हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान में भारत विरोधी राजनीति करके लोग सत्ता में पहुंचते हैं, कुछ उसी तरह का नज़ारा हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जो मेन कारण है वो कट्टरपंथ है। लेकिन बांग्लादेश के युवाओं को समझना चाहिए कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है। हमारे यहाँ आपसे ज़्यादा मुसलमान भाई रहते हैं भारत में, लेकिन हम लोग इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हम लोग अगर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें हम लोग यह परिकल्पना करते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई भी साथ रहेंगे। लेकिन आप देखिए बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है वो मतलब चिंता की बात है, और चिंता होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं। क्योंकि बांग्लादेश में अगर जो भी कुछ होगा उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तो भारत को भी तोड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, अब तो यही जिस तरह से हमने भी बयान सुना कि जो इनकी 7 बहनें हैं उनको अलग कर देंगे, लेकिन इनको समझना चाहिए कि 7 बहनें का जो है ना 20-22 भाई भी हैं, और उनसे पहले आकर फरियाना पड़ेगा। और अब क्या ही कहें, तो थोड़ा सा कोई भी नेता है तो बयानबाजी करे तो औकात देख लेना चाहिए कि किस देश का क्या औकात है। क्या लग रहा है किस तरह से पूरा बांग्लादेश में एक बार फिर से माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है, हिंसा भड़क रही है वहाँ पर? हिंदू युवक को बीच रास्ते पर जला देना बहुत ही मार्मिक और दुखपूर्ण है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विश्व भर में मुस्लिम इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। वहाँ हिंदुओं की संख्या भी है, लेकिन वहाँ से आज तक ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं सुना गया अभी तक। और अगर विरोधी प्रदर्शन करना है, आपको अपना गुस्सा दिखाना है या सरकार से किसी चीज़ की मांग करनी है, तो हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। आप आंदोलन कर सकते हैं। भारत में भी हर दिन अगर ज्वलंत मुद्दों की बात की जाए तो 10, 20, 30 ज्वलंत मुद्दे हैं, हमेशा हर देश के साथ रहते हैं। लेकिन विरोध को दिखाने का ये तरीका किसी भी रूप में सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। अब भारत को तोड़ने की बात कही जा रही है। भारत को खुलेआम तोड़ने की बात कही जा रही है। हम मतलब सीधे सीधे धमकी दिया जा रहा है। ये कोई उनका राइट नहीं बनता है कि वो भारत को तोड़ दे। पहले ही से हमारा भारत वो बांग्लादेश हमसे ही अलग होके बना, तो वो कैसे हमारे भारत को तोड़ने की बात कह सकते हैं? वहाँ पे बीच सड़क पे हिंदू युवक को जला दिया गया है। ये तो ह्यूमैनिज़्म के अगेंस्ट है। किसी को भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन के हो, हमें उनको जलाने का कोई हक ही नहीं बनता। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि राइट टू लाइफ, किसी का भी हम लाइफ नहीं ले सकते हैं। कैसे देखती हैं जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा काफ़ी ज़्यादा भड़क गई है? चाहे वो कोई भी रिलीजन का है, चाहे हिंदू हो या फिर कोई भी रिलीजन का, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे ढेर सारे लोगों को ला करके मारना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए। बांग्लादेश से जो आगजनी और हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं? राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं और मेरे साथ बात करने के लिए जो दिल्ली वाले हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। जिस तरह की सर वहाँ से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हिंसा और आगजनी की, कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और क्या सोचते हैं इसके बारे में? भाई, मेरा नाम जगबीर सिंह परमार है। मैं तांडव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
बांग्लादेश से आए दिन कोई ना कोई तस्वीरें आती हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई को जिंदा जला दिया गया है, इससे भयानक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती और भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश भारत ने बनाया था, अगर वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता तो मेरा ये कहना है भारत सरकार से बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए इजराइल के साथ और भारत में मिला के हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बांग्लादेश में बैठकर लोग भारत को अलग करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे ये बयान को? भाई जब तक ये भारत देश में हिंदू जिंदा है, भारत को ना कोई तोड़ सकता ना कोई मोड़ सकता। अगर भारत के हिंदुओं ने अगर ये ठान लिया तो इनके आका भी इनको नहीं बचा पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? भगवान शुक्ला। भगवान जी, जिस तरह से जो तस्वीरें वहाँ पे निकल कर आ रही, लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो अभी भी हो रहा है। पिछले साल भी इसी तरह की तस्वीर आ रही थी, अब ये इसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से आने लगी है। क्या सोचते हैं इससे? ये बहुत दुखद है और सारा भारत देश इसके खिलाफ है और हम चाहते हैं सरकार से कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इसको जो है पूरा निर्णायक मोड़ पर लाया जाए। इसको जो है बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाया जाए। भारत को तोड़ने की बात जो है वो बांग्लादेश में हो रही है। भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया, वहाँ पर बैठकर लोग जो है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत को कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई माइकलाल है ही नहीं कि जो भारत को तोड़ सके। भारत इतना सक्षम है कि हर एक देश को निपटा सकता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा स्वतंत्रपाल सिंह है। स्वतंत्रपाल जी, जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से बांग्लादेश से आ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे, पिछले साल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। इस बार भी इसी तरह की जो तस्वीर आ रही है, हिंदुओं पर अत्याचार जो भी हुआ है इस पर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट सरकार को, ठीक है जी। और हमें ये जात पात छोड़ के हमें एक हो जाना चाहिए और इसका प्रॉपर तरीके से विरोध करना चाहिए और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? ओमवीर। ओमवीर जी, जो तस्वीरें निकल कर आई, भारत को तोड़ने की बात जो है वो बांग्लादेश में बैठे लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अलग स्वतंत्र कराने में भारत का बड़ा योगदान था और इस तरह की जो तस्वीर निकल कर आती है, क्या सोचते हैं? ये घटना बहुत दुखी करने वाली है, विचलित करने वाली है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को एकता दिखानी चाहिए और भारत सरकार को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कुछ और भी लोगों से बातचीत। क्या नाम है? मेरा नाम अमित राठौर है और जिस तरह की निंदनीय घटना हुई है और मेरा मानना है इस तरह की कोई भी हरकत इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब आज की जो लोग हैं, लोगों की जो सोच है, उसके बावजूद ये जो काम हो रहा है, इस तरह से ये काम नहीं होना चाहिए था। बट जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में बैठकर लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत ने ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जो आज़ाद कराया, उसके बाद इस तरह की बातें बांग्लादेश में बैठकर लोग जो बोलते हैं, तो क्या लगता है आपको? तोड़ना जोड़ना ये तो सब प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, बट एक इंसानियत होने के नाते किसी इंसान को जिंदा नहीं जलाना चाहिए था। और मैं एक ही मेरी अपील है सभी तमाम भारतवासियों से, भारत सरकार से, कि अब जो वक्त आ गया है वो एकजुट होने का आ गया है, क्योंकि मुट्ठी रहेगी तो बंद, वह लाख की और खुल गई तो खाक की। तो हम सब हिंदुओं को एक होकर के आगे आना ही पड़ेगा। जी, आप कुछ कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, अगर हिंदू भी ऐसे ही करने लग गए तो इनके लिए जगह कहाँ बचेगी, है ना। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा ये काम करें और हिंदू भाइयों को ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ेगा, इनके लिए जगह मुश्किल हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, जो तस्वीरें निकल कर आई, आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल जो तस्वीरें वो निकल कर आ रही हैं। बांग्लादेश में बैठकर लोग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कैसे आप ये सारी चीज़ देखते हैं और भारत सरकार को क्या करना चाहिए? मैं तो बस यही बोलूँगा, भारत सरकार को यही बोलूँगा कि भाई जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और हिंदुत्व को भाई जितना से ज़्यादा जोड़ पाए ना भाई, जुड़ना चाहिए। हम लोग ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई कौन उठाएगा? हमारे भाइयों के साथ इतना बुरा हो रहा है भाई, जिंदा जला रहे हैं भाई। इंसानियत कहाँ गई है लोगों की, पता ही नहीं यार। बस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और इसी बात में मैं कहूँगा भाई, सारे हिंदू एक साथ बोलेंगे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो जो दिल्ली वाले हैं उनका यही कहना है कि जो बांग्लादेश में तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उस पर भारत सरकार को कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो लिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उस पर अपना विरोध भी जता रहे हैं। सर, बांग्लादेश में हमने देखा कि एक हिंदू को जो है वहाँ पर पेड़ पर लटका कर जला दिया गया। पहले से बांग्लादेश जैसे देश में इतना अनरेस्ट चल रहा है, भारतीय नागरिक होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या रहा है? पहली बात तो हिंसा कहीं भी हो ये बहुत बुरी चीज़ है और हमने देखा है कि खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब से डिवीजन हुआ हिंदुस्तान का, पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या थी, बांग्लादेश में जितनी हिंदुओं की जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से गिरी। उनका लगातार परसिक्यूशन हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार, उनका हत्या, रेप, मर्डर, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। ये बहुत बेकार बात है। और जब यहाँ के मुसलमान जो नेता हैं, कन्वर्टेड हिंदू जो यहाँ के नेता हैं, वो बोलते हैं यहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है, यहाँ हम लोग सेफ नहीं है। जब सेफ नहीं है तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं बांग्लादेश में? और
जब घुसखोरी करनी है, आपको कहीं और ही जाना है, बांग्लादेश छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के, तो पूरे विश्व में 56 कंट्रियां ऐसी जो मुस्लिम कंट्री है, वहां क्यों नहीं जाते आप? सवाल ये है कि आखिर में हिंदुओं के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, बहुत तेजी से और बहुत खराब अत्याचार हो रहा है, वो उसके ऊपर हमको ये बताना पड़ेगा, उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। इनकी आउटरीच का है गाजा में, गाजा के लिए बैग लेकर पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे यहाँ, और एकदम पड़ोस में जब हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, हिंदू जलाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। ये सिलेक्टिव आउटरीच है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत सरकार को भी इंटरनेशनल फोरम पर ये बातें उठानी पड़ेगी, और मैं तो बोलता हूँ सभी कंट्रियों को जो इसके अलावा है, एक बहुत बड़ा सैंक्शन लगाना पड़ेगा कि अगर वहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं है किसी कंट्री में, उसके ऊपर बहुत तेजी से बड़ा आर्थिक और दूसरे भी दबाव, पॉलिटिकल दबाव भी उस कंट्री पे लाना पड़ेगा, ताकि वहाँ हिंदू सेफ रहे, वहाँ की माइनॉरिटी सेफ रहे, और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और बहुत दुखद बात है, दुखद बात है। एक भारतीय होने के नाते आपको नहीं लगता कि भारत में तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट किसी मुस्लिम के साथ नहीं किया जाता, माइनॉरिटी के साथ नहीं किया जाता, लेकिन बांग्लादेश वाले गलत बात है, और हिंदू को जला देना, जिंदा मार देना, ये तो कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। बहुत गुरुदेव वाली। आप क्या बोलेंगे अंकल? बहुत दुर्दैवी वाली बात है ये, जो भारत बांग्लादेश का जो झगड़ा चल रहा है, बहुत गलत है जी। और अक्सर देखते हैं कि हिंदू जो है अपने देश में, अगर भारत में देखें तो हिंदू किसी को टारगेट नहीं करते, कोई माइनॉरिटी को ऐसे टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन दूसरे कंट्री में क्योंकि हिंदू की संख्या कम है, तो इस प्रकार से उन्हें जो है ट्रीट किया जा रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा मैडम, जब सीएए लागू किया, इसीलिए सीएए लागू किया था कि जो मुस्लिम तो 56 कंट्री में जा सकते हैं, हिंदू तो कहीं जा ही नहीं सकेगा। तो हिंदुओं को, जो परसिक्यूटेड हिंदू है, उनकी अगर हिंदुस्तान में नागरिकता दे दी जाती है, तो वो सीएए उसी के लिए, उसका भी इन्होंने विरोध किया। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू लोग यहाँ भी आए, ये बहुत गलत बात है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में एक हिंदू को जिंदा जो है पेड़ पर लटका के जला दिया गया। इस प्रकार का टारगेट जो है हिंदू किया जा रहा है, उसका क्या राय है? पहला इंसान हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तानी हैं तो, लेकिन आप हिंसा के खिलाफ तो कुछ रखते होंगे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं सादा फोन यूज करता हूँ। न्यूज चैनल जब भी देखने के लिए टीवी ऑन करते हैं, तो जिसका मुंह नहीं देखना चाहते वही दिखता है। जैसे कौन? इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस देश में नेता है, यही इस देश की समस्या। बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ का सरकार अपना कुछ करना चाहिए इनके ऊपर। हमारा लोगों को इधर भी जो भी रहेंगे, इनको भी इधर से भगाना चाहिए, है ना? यहाँ से तो भगाना चाहिए। हमको इधर से इधर हिंदू लोग का अपना कार्रवाई, तो अपना इधर क्यों अपना रहेंगे भाई? इनको इधर से ही भगाना चाहिए। सरकार इनका ध्यान देना। हिंदू लोग इधर बहुत परेशान हो रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, लोग कारोबार है, औरतों लोग का इज्जत भी लूट लेते हैं।